दोस्तों नमस्कार, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको कहते हैं फंक्शन। राइट, ये फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप पाते हैं कि सारी चीज़ें जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, पर्टिकुलर 12th की मैथ से या 11th की मैथ से ही शुरू हो जाता है फंक्शन। राइट, तो उसमें हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, फिर लिमिट पढ़ते हैं। फंक्शन, किसी फंक्शन की लिमिट हम लोग कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटरवल में कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, या फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस करते हैं और पर्टिकुलर इंटरवल में डिस्कस करते हैं। फंक्शन की कंटिन्यूटी से रिलेट डिस्कस करते हैं। उसके बाद में फंक्शन का इंटीग्रेशन से रिलेट चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो एक चीज़ सब में कॉमन है कि जो भी काम हो रहा है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इंटीग्रेशन, इसमें फंक्शन के ऊपर ही सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। राइट, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आखिर ये फंक्शन होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फंक्शन का बेसिक मीनिंग क्या होता है और फंक्शन को हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या आप ऐसे समझिए फंक्शन को हम रियल लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, हम इसको ऐसे लिखते हैं, जनरली आपने लिखा देखा होगा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। राइट, तो यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल हैं हमारे पास में, एक x है और दूसरा y है। राइट, तो x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, और y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इट मीन्स हम यहां पर इसको ऐसे लिखते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। इट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल इज द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हो सकता है आपको यहाँ पर ना समझ में आया हो, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने रनिंग करना शुरू किया। राइट, आप रनिंग कर रहे हैं, तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो भी बढ़ रही है। राइट, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, राइट, वो t का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ t। मतलब जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं वो टाइम पर डिपेंड कर रही है। राइट, टाइम जैसे ही बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस अब आप कवर कर रहे हैं वो भी डिस्टेंस भी हमारी बढ़ेगी। राइट, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो t का फंक्शन है, या d इज द फंक्शन ऑफ t। ये तो हम लोगों ने पहला एग्जांपल पढ़ा। रियल लाइफ में आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर पाते हैं, अगर हम रनिंग करते हैं बेसिकली, तो उसमें हम जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो एक्चुअली टाइम पर डिपेंड करती है। यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, जितनी डिस्टेंस हम कवर कर पा रहे हैं वो भी बढ़ेगी हमारी। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ t। राइट, एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों कि जैसे मान लीजिए अगर हम सर्किल की बात करें। राइट, तो अगर हम सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल के हम एरिया की पहले बात करते हैं, या सरकमफ्रेंस की बात कर लेते हैं। राइट, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस जो हमारा होता है वो क्या होता है, 2πr। राइट, तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, जैसे किसी सर्कल की रेडियस अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी सरकमफ्रेंस भी बढ़ेगी। राइट, तो रेडियस बढ़ाने पे सरकमफ्रेंस बढ़ रही है। इट मीन्स सरकमफ्रेंस जो है वो रेडियस पर डिपेंड कर रही है। रेडियस बढ़ेगी तो सरकमफ्रेंस भी बढ़ेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं रेडियस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सरकमफ्रेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी सरकमफ्रेंस जो है वो रेडियस पर डिपेंड कर रही है। इट मीन्स हम कह सकते हैं सरकमफ्रेंस इज द फंक्शन ऑफ r। राइट, तो हम इसको लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस इज द फंक्शन ऑफ r। राइट, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं
अगर हम सर्किल के एरिया की बात करते हैं तो जो सर्किल का एरिया हमारा होता है वो कुछ इस तरह से होता है, A = पाई आर स्क्वायर। ये सर्किल का एरिया है, A = पाई आर स्क्वायर। तो अब आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, जैसे हम रेडियस बढ़ाएंगे तो एरिया भी हमारा बढ़ेगा, राइट। रेडियस चेंज करेंगे, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम रेडियस चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली एरिया भी हमारा चेंज होता है। तो यहाँ पर एरिया जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, राइट। एरिया जो है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस। तो हम यहाँ कह सकते हैं एरिया इज द फंक्शन ऑफ रेडियस, राइट। दोस्तों ये हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए हैं रियल लाइफ से रिलेट। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर था डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हम दौड़ते हैं तो उसके बाद में सर्किल की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सरकमफ्रेंस इज द फंक्शन ऑफ आर। इसी तरह से अगर हम सर्किल की एरिया की बात करते हैं तो एरिया इज द फंक्शन ऑफ आर, राइट। और आप जानते हैं यहाँ पर रेडियस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ए हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ए जो है वो आर पर डिपेंड कर रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, राइट। अब दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, 12th में देखिए जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट चीज़ें ही डिस्कस करेंगे, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो हमारे पास में। जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब सॉरी हो सकता है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड सो ऑन, राइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हम डिस्कस कर पा रहे थे वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिस्कस कर पा रहे थे, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट डिस्कस कर पा रहे थे। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो आप जानते हैं ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो उसका फार्मूला हमारा होता है बेस इंटू हाइट अपॉन 2। ये ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है, आप जानते हैं। तो आप यहां पर देखो कि ट्राइंगल का एरिया जो है बेस और हाइट पर डिपेंड कर रहा है। ट्राइंगल का एरिया बेस और हाइट पर डिपेंड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और एरिया हमारा डिपेंड कर रहा है किस पर, बी और एच पर, यानी बेस और हाइट पर डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो एरिया है वो फंक्शन ऑफ बेस और हाइट, बेस कॉमा हाइट, इसको हम ऐसे लिखेंगे बेस कॉमा हाइट, यानी कि यहां पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। इसी तरह से एक जनरल एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट। तो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, आप जानते हैं z = हमारा होता है x + i/, आयोटा y बोलते हैं इसको वैसे। तो आप यहाँ पर देखिए x और y हमारे रियल नंबर होते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को, x और y हमारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि जो भाई x और y अगर आप चेंज करोगे तो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर भी चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली वो इन 2 वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। यानी यहाँ पर जो 2 वेरिएबल हैं वो x और y हमारे 2 वेरिएबल हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं और z जो है वो x और y पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं z इज द फंक्शन ऑफ x, y, राइट। इसी तरह से और भी आप सोच सकते हैं चीज़ें, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर जो बताना चाह रहे थे, अगर मोर देन 1 या यूँ कहिए 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उसके लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एरिया इज द फंक्शन ऑफ बेस एंड हाइट, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z इज द फंक्शन ऑफ x और y। तो यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो हम कुछ इस तरह से देखते हैं, 2 से अधिक, यानी अगर हो सके एक एग्जाम्पल हम 3 का दे देते हैं, राइट। अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो हम कैसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए
तीन की अगर हम लोग बात करते हैं, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस कंडीशन में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्यूबॉइड आपने देखा होगा, क्यूबॉइड में लेंथ भी होती है, ब्रीथ भी होती है और हाइट भी होती है, राइट। तो उस कंडीशन में अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो हमारा होता है, वॉल्यूम बी, वो हमारा होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है जी। अब आप यहां पर देखिए कि जो वॉल्यूम है वो लेंथ, ब्रीथ और हाइट पर डिपेंड करता है। किसका वॉल्यूम है? ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, राइट। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर जो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, अगर LBH की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर V इज द फंक्शन ऑफ LBH, यानी यहां पर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो हम आपको कहना चाह रहे हैं। इसी तरह से हो सकता है 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो हो सकता है n इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। खैर, हमारा यहाँ पर जो मोटो है वो ये है कि सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट हम चीज़ें डिस्कस करेंगे पहले, राइट। क्योंकि जो 12th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के, यानी कि अगर हम 12th क्लास की बात करते हैं तो उसमें आपका सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट हम लोग चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं तो हम लोग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल या n इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेट चीज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस जो है 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है, पहले हम इसके लिए पढ़ेंगे, राइट। तो अब अगर हम 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इससे रिलेट देखेंगे एक्चुअली मैथमेटिकली फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का कोडोमेन क्या होता है, फंक्शन की रेंज क्या होती है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करें, कुछ ग्राफ वगैरह से रिलेट डिस्कस करेंगे चीज़ें, राइट। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।